हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द फेलोशिप ऑफ द पैन। सो आज जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जॉन ड्राइडन की पोएम अ सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज डे। हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। सो गाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, वो इज़ द पेट्रोन सेंट ऑफ म्यूजिक प्रेज्ड इन दिस पोएम। सो हमें पता है टाइटल के अंदर ही नाम आ रहा है सेंट सिसिलिया, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी। तो ये जो सेंट है उनको प्रेज्ड करने के लिए ये पोएम लिखी गई है, इसलिए इसका नाम भी है अ सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज डे। ठीक है। अब देखो, अगर मैं तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो जो ये सेंट सिसिलिया है ये ट्रेडिशनली सेलिब्रेटेड होती है एज अ पेट्रन ऑफ सेंट ऑफ म्यूजिशियंस एंड म्यूजिक। लाइक जो ये सेंट थे सेंट सिसिलिया, ये एक सेंट थे जिन्हें पेट्रोनेट या फिर सेलिब्रेट किया जाता है एज अ सेंट ऑफ म्यूजिशियन एंड म्यूजिक। लाइक ये म्यूजिक के सेंट थे या फिर एक म्यूजिशियन थे उस समय। लाइक ये ना, ये म्यूजिक को है ना रिलीजियस वे के अंदर, मतलब लाइक म्यूजिक भी अच्छा होता है, तो ये पेट्रोन करते थे म्यूजिक को एज अ गुड थिंग। क्वेश्चन नंबर टू, द पोएम इज रिटन टू कॉमोमरेट। तो ये जो पोएम लिखी गई है ये किसकी याद में लिखी गई है? तो अ फीस्ट डे ऑफ सेंट सिसिलिया। ठीक है। तो एनुअल, मैंने जैसे बताया था, एनुअल सेलिब्रेशन होता है सेंट सिसिलियाज डे इन लंदन, तो उसको ही डेडिकेट किया ये पोएम। व्हाट डज द पोएम डिस्क्राइब एज द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड? सो लाइक मैंने जैसे बताया था, इस पोएम में ये प्रूव किया जा रहा है कि म्यूजिक बहुत प्योर होता है। तो जो बिगिनिंग ऑफ, जो स्टार्टिंग हुई थी इस पूरे दुनिया की, वो जो हुई थी तो वो द हारमनी ऑफ द स्फेयर्स। लाइक, तो ये पोएम है, ये आर्ग्यू करती है कि जो यूनिवर्स है ना पूरा, वो स्टार्ट ही हुआ है थ्रू द पावर ऑफ म्यूजिकल हारमनी। यानी इतना प्यारा म्यूजिक था, इतना म्यूजिकल हारमनी थी उस समय, उससे ही ये बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर फोर, फ्रॉम हारमनी, फ्रॉम हेवनली हारमनी दिस यूनिवर्सल फ्रेम बिगेन, व्हाट डज फ्रेम रेफर टू? यहाँ पे जो फ्रेम है वो किससे रेफर किया जा रहा है? तो यहाँ पे जो फ्रेम का वर्ड जो यूज़ हो रहा है ये यूनिवर्स को डिपिक्ट करने के लिए हो रहा है। लाइक यूनिवर्सल फ्रेम जो थी ना, वो न्यू क्लासिकल एज में बहुत कॉमन था। ये मेटाफर था डिपिक्ट करने के लिए कॉस्मॉस और द फिजिकल यूनिवर्स। तो जो न्यू क्लासिकल एज में ड्राइडन ने ये लिखा है, तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे जो यूनिवर्सल फ्रेम जो वर्ड यूज़ होता था ये बहुत कॉमन मेटाफर था किसको डिपिक्ट करने के लिए? कॉस्मॉस और फिजिकल यूनिवर्स को। तो यहाँ पे जो ड्राइडन ने वर्ड यूज़ किया है हेवनली हारमनी, और यहाँ पे जो भी फ्रेम उन्होंने डिपिक्ट किया है यूनिवर्सल फ्रेम के नाम से, तो वो यूनिवर्स को डिपिक्ट कर रहा है। ठीक है। विच इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू इंसल्ट द हार्ट इन द पोएम? तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट था जिन्होंने इंसल्ट, मतलब जिसको कहा है इंसल्ट, तो वो कहा है ट्रम्पेट को। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट डज द सॉफ्ट कंप्लेनिंग फ्लूट रिप्रेजेंट? तो जो फ्लूट होती है वो रिप्रेजेंट करती है लव एंड सॉरो को। ठीक है। तो फ्लूट किसे रिप्रेजेंट करती है? लव एंड सॉरो को। और वहीं जो ट्रम्पेट होता है, ट्रम्पेट डिपिक्ट करता है वॉर को। लाइक जो मतलब ड्राइडन ने जो ट्रम्पेट है उसे इंसल्ट द हार्ट का है। लाइक तो जो ट्रम्पेट होता है वो डिपिक्ट करता है सोल टू बैटल, या फिर ट्रम्पेट्स लाउड क्लैंगर। ठीक है। हाउ इज द शार्प वायलिन डिस्क्राइब्ड? जो शार्प वायलिन है, वायलिन डिस्क्राइब करता है जेलस इंस्ट्रूमेंट। तो क्या है, ट्रम्पेट को तो ड्राइडन ने डिपिक्ट किया है एज अ वॉर। ठीक है। फिर वहाँ जो उन्होंने फ्लूट जो था, फ्लूट को डिपिक्ट किया लव एंड सॉरो को। और वहीं जो शार्प जो वायलिन है, वायलिन को डिपिक्ट किया है एज अ जेलस इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। क्योंकि जेलस इंस्ट्रूमेंट इन्होंने इसलिए कहा फॉर द लवर्स, क्योंकि जो लवर्स होते हैं वो वायलिन का यूज़ करते हैं, तो वो जेलस होते हैं। तो उन्होंने ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर एट, अ सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज डे इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये जो पोएम है ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है? तो ये एक ओड है। ओड लिखी इसलिए जाती है ताकि हम प्रेज कर सकें, और यहाँ पे प्रेज किया जा रहा है सेंट सिसिलिया को, उनके डे को। ठीक है। व्हाट इंस्ट्रूमेंट रेजेज मॉर्टल्स टू द स्काई? कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो कि जो मॉर्टल्स है, लाइक जो हम लोग हैं जो कि इमॉर्टल नहीं है, लाइक हम एक दिन मर जाएंगे, उन्हें स्काई मतलब ऊपर, मतलब एक स्पिरिचुअल वे में ऊपर उठा लेना। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि ऊपर उठा लेता है? तो द ऑर्गन। जो ऑर्गन है ना, ऑर्गन को डिस्क्राइब किया है ड्राइडन ने एज अ पजेसिंग द पावर टू लिफ्ट द ह्यूमन स्पिरिट टू डिवाइन हाइट्स। लाइक हम लाइक ड्राइडन ने कहा है कि जो ऑर्गन जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो ह्यूमन को इस वर्ल्ड से एक ट्रांसेंडेंट वर्ल्ड, एक डिवाइन हाइट्स पे ले जाता है। ठीक है। तो मैं वापस एक बार रिवाइज कर दूं, तो ड्राइडन ने क्या किया है, ड्राइडन ने जो ट्रम्पेट थे उन्हें तो वॉर को डिपिक्ट करने के लिए बोला है। फिर उन्होंने जो फ्लूट थी, फ्लूट को लव एंड सॉरो से डिपिक्ट किया है। वहीं जो शार्प वायलिन होता है, तो वायलिन को एज अ जेलस इंस्ट्रूमेंट बताया है। और वहीं जो है ऑर्गन को डिपिक्ट किया है जो कि ट्रांसेंड कर देता है डिवाइन हाइट्स पे। व्हाट इंस्ट्रूमेंट ब्रिंग्स एंजल्स डाउन? ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि एंजल्स को नीचे ले आता है? तो वो भी द ऑर्गन ही होगा। तो जो ऑर्गन जो है ना इंस्ट्रूमेंट, इसको रिलीजियस सिंबॉलिक तरीके से दिखाया है इसकी म्यूजिक को। तो कुछ भी ऐसा रिलीजन लाइक एंजल्स से रिलेटेड या फिर हमें डिवाइन हाइट्स पे ले जाता है, तो वो द ऑर्गन ही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ड्राइडन सजेस्ट दैट म्यूजिक इज। म्यूजिक क्या है? तो ड्राइडन ने कहा था कि म्यूजिक जो होता है वो बहुत ऑर्डर है, और वो प्रिंसिपल है इस पूरे यूनिवर्स का, एक हार्मनी लाता है। तो द ऑर्डरिंग प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द पोएम यूटिलाइजेज विच कॉन्सेप्ट टू एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड? लाइक इस पोएम में ड्राइडन ने किस तरीके से क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड को जस्टिफाई किया है और बताया है कि कैसे ये दुनिया आई है? तो उन्होंने डिस्कॉर्ड या कॉन्कोर्ड्स वर्ड यूज़ करके इस बताया है कि ये मतलब जो क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड है, इस कॉन्सेप्ट से उन्होंने बताया है कि क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड कैसे हुआ है।
इसका एक्सप्लेनेशन ये है, ये डिस्कॉर्डिया कॉन्कोर्ड्स वर्ड का मतलब ये है कि लाइक ड्राइडन ने बोला है कि जो डिस्कॉर्डेंट एलिमेंट्स थे इस पूरे यूनिवर्स में, उनको हारमनी में लाया गया। कैसे लाया गया? म्यूजिक से लाया गया। सो क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द डबल बीट ऑफ द ड्रम मीन टू इमिटेट? तो यहाँ पे जो ड्राइडन ने जो अलिट्रेशन का यूज़ किया है डबल, तो ये किसे सिंबलाइज करता है? सो ये अलिट्रेशन डिपिक्ट करता है रिदमेटिक नेचर को, डिपिक्ट नहीं करता रिदमेटिक नेचर को, तो ड्रम रिप्रेजेंट नहीं करते, द ऑर्गन करता है। तो ये थंडरिंग ड्रम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये थंडरिंग ड्रम मतलब जो द ड्रम की जो बीट होती है थंडरिंग, ये होती है ताकि लिसनर को अराउज किया जा सके, उनका कॉन्सेंट्रेशन एक जगह लिया जा सके, ठीक है। तो आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, इन द पोएम व्हाट स्टॉप्स एट द एंड ऑफ द टाइम? तो अकॉर्डिंग टू पोएम लाइक एट द लाइक स्टॉप वर्ड या फिर खत्म हो जाएगा, ये किसको डिपिक्ट करने के लिए क्या है? द वर्ल्ड। तो ड्राइडन इस पोएम में ऐसा कहते हैं कि जिस दिन म्यूजिकल हारमनी बंद हो जाएगी, जिस दिन ऑर्गन लाइक इस दुनिया के अंदर जिस दिन म्यूजिक मतलब खत्म हो जाएगा, ये पूरी जो दुनिया है, यूनिवर्स है, ये एक हारमनी पे चल रही है, म्यूजिकल हारमनी पे, ठीक है। वैसे ही जब एट द एंड ऑफ द जब दिन वो हारमनी खत्म हो जाएगी, उस दिन ये वर्ल्ड भी खत्म हो जाएगा। ड्राइडन पोर्ट्रेज नेचर एज, नेचर को ड्राइडन ने कैसा बताया है? तो हारमोनियस सिम्फनी, जैसे मैं क्या भी रहा था, ऑप्शन नंबर बी, कि नेचर इज प्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ डिवाइन म्यूजिकल ऑर्डर। लाइक जो डिवाइन है, जो जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है, द गॉड, वो एक म्यूजिकल ऑर्डर, एक डिवाइन म्यूजिकल ऑर्डर पे इस दुनिया को चला रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर लाइक एक डिवाइन म्यूजिकल ऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 16, द ट्रम्पेट इज एसोसिएटेड विद, ट्रम्पेट किससे एसोसिएटेड है? बैटल वॉर से, ये तो हमने पहले कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द टोन ऑफ द फाइनल स्टैंजा में टोन कैसी रहती है पोएम की? सो पोएम मतलब पोएम फाइनल स्टैंजा में थोड़ी सी सेलिब्रेट भी रहती है। लाइक सेलिब्रेट तो इसलिए करती है कि पावर ऑफ म्यूजिक के क्रिएशन भी, द ऑर्गन जब बजा था तो ये क्रिएशन हुई थी एक हारमोनी ऑर्डर से, वैसे ही जब ये दुनिया खत्म होगी तब भी द ऑर्गन बजाया जाएगा और इस दुनिया से खत्म हो जाएगी, तो एक सेलिब्रेटी भी रहती है, सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं एपोकैलिप्टिक भी रहती है। एपोकैलिप्टिक का मतलब क्या होता है? एपोकैलिप्टिक का मतलब ये दुनिया खत्म भी होगी, तो थोड़ा सा एपोकैलिप्टिक टोन भी रहती है सैडनेस की। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, द पोएम यूजेस अ वाइड वैरायटी ऑफ, तो जैसे ये जो पोएम है वो डेडिकेट ही म्यूजिक को की है, तो इसमें बहुत सारे मीटर्स का यूज़ किया है ड्राइडन ने। व्हाट इज द लास्ट साउंड मेंशन इन द पोएम? तो लास्ट साउंड जब ये दुनिया खत्म हो जाएगी तो कौन सा आएगा, ठीक है। तो वो या फिर ये पोएम में भी जो लास्ट साउंड जो मेंशन की है ड्राइडन ने, वो की है द ऑर्गन को, जो कि सिंबलाइज करता है कि जब ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी तब ऑर्गन का ही लास्ट में आवाज़ आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ड्राइडन सजेस्ट दैट ऑर्फियस कौन था? तो ऑर्फियस एक लेजेंडरी फिगर है जिनमें ये पावर थी कि वो अपनी वो लायर, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है लायर, उसे बजा के वो गोस्ट को भी बुला लेते थे, मतलब गोस्ट को भी, मतलब जो उन्हें खड़ा कर देते या फिर उनको इस दुनिया में ले आते थे वो, तो ऑर्फियस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डिड सिसिलिया डू अकॉर्डिंग टू द पोएम? तो सिसिलिया क्या करते थे, ठीक है। तो इन्वेंटेड द ऑर्गन, तो ऐसा ड्राइडन ने इस पोएम में ऐसा बताया कि जो इन्वेंशन ऑफ द ऑर्गन है, वो ऑर्गन जो इंस्ट्रूमेंट है वो बनाया किसने? सिसिलिया ने बनाया था, तो सेंट सिसिलिया थे उन्होंने। लाइक इस पोएम में ड्राइडन ये कहते हैं कि जो जिस तरीके से पहले म्यूजिक को एक डिमोनिक करेक्टर की तरह दिखाया जाता था, कि मतलब म्यूजिक तो बहुत डिमोनिक होता है, वो स्पिरिचुअलिटी के पाथ में एक हिंड्रेंस क्रिएट करता है, वहीं इस पोएम में ड्राइडन ने बताया है कि जो म्यूजिक होता है वो एविल नहीं होता, वो प्योर होता है और वो स्पिरिचुअलिटी भी देता है, वो हमें ट्रांसेंड करता है। तो वो इस पोएम से ये दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द पोएम इज स्ट्रक्चरली कैरेक्टराइज्ड एज एन, तो ये कौन सा ओड है? इरेगुलर है, पिंडारिक है, हॉरिटियन है, तो ये इरेगुलर ओड है, ठीक है। क्योंकि अब इरेगुलर क्यों है? क्योंकि इसमें अनइक्वल स्टैंजा है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मीटर्स भी शिफ्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द सेंट्रल कॉन्ट्रास्ट इन द पोएम? तो इसमें सेंट्रल कॉन्ट्रास्ट क्या दिखाया गया इस पोएम में? तो इसमें दिखाया गया हारमनी वर्सेस डिस्कॉर्ड। तो ये यही दिखा रही है कि अभी हारमनी चल रही है, तो ये दुनिया चल रही है, जिस दिन ये डिसहारमनी हो जाएगी म्यूजिक के अंदर, तो ये दुनिया और नेचर भी खराब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द पोएम कंसिडर्ड नियो क्लासिकल? तो नियो क्लासिकल क्यों है? क्योंकि ये ऑर्डर की बात कर रहा है। नियो क्लासिकल के जो पीपल थे वो ऑर्डर की बात करते थे, स्ट्रक्चर की बात करते थे, वो सोसाइटी को थोड़ा ऊपर रखते थे कि हमें सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो लाइक ऑप्शन में बी होगा, जहाँ पे इंटेलेक्चुअल बैलेंस भी है, जहाँ सोसाइटी की बात भी हो रही है, प्लस वहाँ पे ऑर्डर की बात हो रही है, तो ऑप्शन में बी नियो क्लासिकल इसलिए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, द फ्रेज यूनिवर्सल फ्रेम सजेस्ट, तो यूनिवर्सल फ्रेम जो फ्रेज यूज़ किया है वो किसे डिपिक्ट करता है? तो जैसे हमने अभी पहले डिस्कस भी किया था कि यूनिवर्सल जो फ्रेम है वो न्यू क्लासिकल टर्म या फिर न्यू क्लासिकल एज में यूज़ होती थी, और यूज़ की होती थी टू डिपिक्ट द कॉस्मोस को दिखाने के लिए या फिर यूनिवर्स को दिखाने के लिए, तो द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉस्मोस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अगली क्लास में हम एक और पोएम के क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, सो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।